नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्स्थ सेमेस्टर मेजर हिस्ट्री का, जो आपके पास ये बुक है यूरोप का इतिहास, जिसमें हम जानने वाले हैं यूरोप की हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो है आपका मेजर वाला सब्जेक्ट है, इसमें हम जानेंगे अपना यूनिट नंबर 1। ऑलरेडी मैंने इससे पहले आपको सिलेबस जो है वो कवर करवा दिया है। जिस बच्चे ने नहीं देखी वीडियो देख लेना, बाकी इसमें से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये यूनिट नंबर जो 1 रहेगा अपना, उसका ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि द्वितीय यानी जो सेकंड औद्योगिक क्रांति आई थी 1870 से लेकर 1914 के बीच में। तो वो औद्योगिक क्रांति क्या थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या विशेषताएं थी। देखो, आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट नया है, सब्जेक्ट ही नया है देखा जाए तो। बाकी ऑलरेडी आपने ये जो औद्योगिक क्रांति है, वर्ल्ड वार है, द्वितीय क्रांति है, सब कुछ पढ़ रखा है अपने 11th-12th में। तो सिलेबस आपका जो आपने पढ़ रखा है वो है, लेकिन सब्जेक्ट नया है। आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा बेसिकली, क्या प्रभाव हुए, प्रभाव के अलावा और विशेषता पूछेगा, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो देखो, जो सेकंड औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसे तकनीकी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, 1870 और 1914 के बीच में ये क्रांति हुई थी। यह अवधि तकनीकी नवाचारों और औद्योगिक विकास के लिए उल्लेखनीय युग को चिन्हित करती है। यानी कि इस युग में जब ये औद्योगिक क्रांति हुई, तो इसमें तकनीक, नए नए विचार और उद्योगों का ऐसा विकास हुआ, उद्योगों का, कि मतलब उस युग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आविष्कार और विकास वगैरह हुआ, जिसने दुनिया को मौलिक रूप से बदल दिया। उसके बाद से हमारी जो पृथ्वी है या जो हमारी दुनिया है, वो ऐसी बदल गई कि आज तक जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। अब इसके परिचय में सेम आपको वही लिखना है जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया, कि जो प्रथम औद्योगिक क्रांति जो 1760-1840 के बाद, यानी कि जो पहली क्रांति हुई थी वो हुई थी 1760 से 1840 के बीच में। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हुई वो हुई 1870 से 1914 के बीच में। तो जो ये पहली क्रांति हुई थी, वो बेसिकली कपड़ा, कोयला और भाप शक्ति पर केंद्रित थी। कपड़ा के उत्पादन के लिए, भाप के लिए, कोयले के लिए। लेकिन जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति हुई, उसने नए नए उद्योगों और प्रौद्योगिकी को जन्म दिया। इस अवधि में बिजली का आविष्कार हुआ ज़्यादा मात्रा में, रसायन, पेट्रोलियम और संचार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली। तो अगर दोनों चीज़ लिखोगे, कंपेयर करोगे, तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप सेकंड क्रांति के बारे में लिख रहे हो और परीक्षा के अंदर आप अगर फर्स्ट क्रांति के बारे में थोड़ा सा बता रहे हो कि पहली क्रांति इस टाइम पर हुई, और पहली क्रांति के अंदर जो है कपड़ा पर, कोयला पर और भाप पर, मतलब इस पे बेसिकली हुई थी, और जो सेकंड हुई वो इस टाइम के बीच में हुई। सेकंड वाले में क्या है, बिजली, रसायन और पेट्रोलियम और संचार जैसे कई क्षेत्रों में देखी गई। ठीक है। तो ये दो चीज़ अगर आप लिखोगे ना परिचय में, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो, जो सेकंड औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसकी बेसिकली विशेषता क्या थी। तो पहली विशेषता थी विद्युत का व्यापक उपयोग। यानी कि जो बिजली थी, बिजली का कैसे सही तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं वो। ठीक है। बिजली का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। कैसे बिजली का उत्पादन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, सॉरी, वाटर के माध्यम से हो सकता है, एयर के माध्यम से हो सकता है। तो जिस भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो सकता है, उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। ठीक है। और वितरण, यानी कि उत्पादन के साथ साथ वितरण, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। ठीक है। जिससे कारखानों, शहरों और घरों में क्रांति आ गई। अब देखो, कहीं पे अगर लाइट ना हो, वहाँ 24 घंटे लाइट रहेगी, तो जाहिर सी बात है क्रांति आएगी। ठीक है। आप मानो एक फैक्ट्री में 1 घंटे लाइट रहती है और 1 घंटे में इतना काम हो पाता है, उसी फैक्ट्री में पूरे मान लो 24 घंटे लाइट आएगी, तो क्या इतना ही काम होगा? नहीं, तो वो काम आपका डबल हो जाएगा। तो कारखानों में, घरों में, शहरों में जब बिजली का वितरण हुआ, जब बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वहाँ पर घरों वगैरह में क्रांति आ गई। ठीक है। यानी कि कारखानों में या उद्योगों के क्षेत्र में क्रांति आ गई। ठीक है।
उसके बाद है क्रांति का मतलब होता है कि कोई चीज़ बड़े पैमाने पर हो जाना, उसे ही कहते हैं क्रांति। बिजली ने नए उद्योगों को जन्म दिया, जैसे कि विद्युत, मशीनरी, प्रकाश व्यवस्था और संचार, ठीक है। सेकंड विशेषता है बड़े पैमाने पर उत्पादन होना स्टार्ट हुआ। पहले आप लिखोगे कि जब ये जो क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति सेकंड वाली, तो इसमें सही मतलब कि बिजली का आविष्कार किया गया और उसका वितरण हुआ। अब जब उसका आविष्कार और वितरण हुआ, तो सेकंड विशेषता लिखोगे कि बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। असेंबली लाइन और मानकीकृत भागों का उपयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। देखो, असेंबली का मतलब होता है कि जब छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के असेंबल की जाती है। आप एक बल्ब देखोगे, तो बल्ब के अंदर डिफ्यूज़र होता है, ऊपर का कुछ उसको ढक्कन बोलते हैं, नीचे के हिस्से को कुछ और बोलते हैं, है ना? तो उसका क्या होता है, असेंबल किया जाता है। गाड़ी को अगर कोई बनाता है तो इंजन कहीं और से बनता है, हेडलाइट कोई और कंपनी बना रही है ना? जो इसका स्टीयरिंग होता है या जो टायर होता है वो कोई और बना रहा है। तो असेंबली बेसिकली वही होती है कि छोटे-छोटे पार्ट को असेंबल किया जाता है। तो जब सेकंड क्रांति आई, तो इससे क्या हुआ, जो असेंबली लाइन थी ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन जो है वो सही मात्रा में होना संभव हुआ, और जिससे वस्तुओं की जो लागत है ना वो कम हो गई। जो चीज़ हमें बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ रही थी, ठीक है, सॉरी, जो चीज़ हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही थी, वो हम अपने ही देश में बनाने लग गए, ठीक है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं। तो यूरोप तो ऐसा है नहीं कि पहले से ही अमीर हो या सारी टेक्नोलॉजी उसी के पास हो। कुछ चीज़ें तो यूरोप भी एक्सपोर्ट करता होगा और इम्पोर्ट करता होगा। तो जब वहाँ पे चीज़ें संभव हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो निर्यात होता है, जो आयात होता है, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो वही चीज़ें जो चीज़ें बाहर से आ रही थी, वो चीज़ें कम हो गई, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें अपने ही देश में मिलने लग गई, ठीक है। उसके बाद है, हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल उद्योग में, यानी कि जो कार वगैरह का जो इंडस्ट्री होती है ना, वो उसे कहते हैं ऑटोमोबाइल, ठीक है। ऑटोमोबाइल उद्योग में असेंबली लाइन का उपयोग करके उत्पादन में क्रांति ला दी। उसके बाद है, रासायनिक उद्योगों का विकास। रासायनिक उद्योग में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसमें नए उर्वरक, विस्फोटकों और दवाओं का विकास शामिल हुआ। यानी कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल का जो उद्योग था, जो फैक्ट्री थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा विकास देखने के लिए मिला, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। और नए नए जो पेस्टिसाइड होते हैं, या जो बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं कि खेतों वगैरह में उसको डालते भी हैं, नए नए खादों का प्रयोग हुआ, नए नए खादों का विकास हुआ, दवाओं का विकास हुआ। तो उससे क्या हुआ कि रसायन यानी केमिकल क्षेत्र में भी विकास हुआ। उसके बाद है, परिवहन और संचार में क्रांति आ गई, ठीक है। तो ये बेसिकली ना उस टाइम पर जो प्रभाव पड़ा या जो विशेषता है वो हम जान रहे हैं, यही चीज़ आपको प्रभाव में भी लिखनी है। तो आंतरिक दहन इंजन का विकास हुआ, जिससे ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज का आविष्कार जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से आविष्कार जो है वो संभव हो गया। टेलीफोन और रेडियो जैसे संचार प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ, क्योंकि देखो जब चीज़ें हर टेक्नोलॉजी बढ़ना स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे कार बनी, कार से हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एरोप्लेन। फिर वहाँ से लोगों देखा होगा, पहले पीसीओ का ऑप्शन होता था कि मतलब पीसीओ जाओ, वहाँ जाके कॉल करो, या एसटीडी का ऑप्शन होता था। फिर कीपैड मोबाइल आए, फिर देखो टच वाले फ़ोन आए, और फिर अभी क्या है कि फोल्ड वाले फ़ोन आते हैं, वाटर प्रूफ फ़ोन है। तो उससे क्या हुआ कि टेलीफोन का, रेडियो का, मतलब कि कम्युनिकेशन का जो वो होता है ना एक माध्यम, उसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास होने लग गया। जिससे क्या हुआ, दुनिया के अंदर एक जगह की न्यूज़ दूसरी जगह पहुंचना बहुत आसान हो गई, बहुत तेज़ी से सूचना का प्रसार होने लग गया। स्टील का जो है वो बड़े पैमाने पर स्टील का भी उत्पादन शुरू हो गया, ठीक है। बेसमर प्रक्रिया का विकास हुआ, जिससे स्टील का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। इसने पुलों, इमारतों और रेलवे के निर्माण में क्रांति ला दी। जब स्टील की चीज़ों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ ना, तो क्योंकि देखो पुल जब बनते हैं या बड़े बड़े डैम बनते हैं, या देखो मेट्रो की लाइन है, रेलवे की लाइन है, तो उसमें क्या है, स्टील का होना बहुत ज़रूरी है। जब स्टील का उत्पादन का स्टार्टिंग हुई ना, तो हर जगह मतलब एक हुआ कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा मतलब अपने मतलब फैल गई, आप ये समझो, है ना।
तो वहाँ पर पुलों का, इमारतों का, रेलवे का, आज देखो मेट्रो लाइन का। आप देखोगे आपके घर के पास, पहले हमारे घर में जो गेट होते थे ना, वो बहुत मोटी लकड़ी के होते थे। आज के टाइम पे घरों में गेट देखो स्टील के गेट होते हैं, बेड देखो स्टील का बेड होता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग स्टील की ही यूज़ करते हैं, है ना। तो स्टील का जो है वो प्रयोग वो होने लग गया। तो जिससे क्या है कि मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्रांति आ गई। अब प्रभाव की बात करोगे तो पहला प्रभाव हुआ शहरीकरण, क्योंकि जहाँ पर उद्योग होते हैं वहाँ पर अक्सर लोग अपने गाँव को छोड़कर शहर की तरफ आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आबादी बढ़ जाती है और शहरीकरण होने लगता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको लिखनी है। दूसरा है आर्थिक विकास। देखो आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि हर एक लाइन आपको लिख के दी जाए। अगर आप शहरीकरण का मतलब जानते हो ना, तो आप उस चीज़ को इंटरलिंक करके लिख सकते हो कि शहरीकरण में क्या होता है कि लोग अपने गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ जब आते हैं, क्यों आते हैं? अपने पेट को पालने के लिए या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए, है ना? तो उससे क्या होता है, वो शहर में आकर के एक छोटे से क्षेत्र में आकर के बहुत सारे लोग रहते हैं और वो अपना काम जो है उद्योगों की तरफ अपने अपने आप को बढ़ाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको शहरीकरण में लिखनी है। उसके बाद है आर्थिक विकास। औद्योगिक विकास ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास को जन्म दिया, जिससे लोगों के जीवन स्तर की जो है वो वृद्धि हुई या जीवन स्तर में सुधार हुआ। और सामाजिक परिवर्तन भी हुआ। जब लोगों के पास पैसा आएगा, वो काम करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उनके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो वो पैसा आने के बाद जो पुअर क्लास के लोग होते थे वो मिडल क्लास में बदल जाते थे और मिडल वाले रिच में। तो एक नए वर्ग का वहाँ पर क्या हुआ, उदय हुआ। जैसे एक नए मध्यम वर्ग का उदय और श्रमिक वर्ग का विकास हुआ। यानी कि लेबर वाला जो वर्ग होता है ना, लेबर वर्ग का और मध्यम यानी मिडिल क्लास का वहाँ पर क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, उसके बाद है वैश्विक व्यापार। अब देखो कोई चीज़ अगर आपके देश में बन रही है या हमारे देश में बन रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हम उसको बाहर भी भेज सकते हैं। बाहर भेजेंगे, बाहर बेचेंगे उस चीज़ को, मतलब सेल करेंगे, तो उससे क्या है कि हमारी ही जीडीपी बढ़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं यूरोप की। तो यूरोप में जब क्रांति आई स्टील की, जो वो थी, स्टील था, कोयला था, या जो बिजली का उत्पादन हुआ, तो वो दूसरे देशों तक पहुंचा। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ के जीडीपी में वृद्धि, आर्थिक स्थिति में वृद्धि, और एक देश का दूसरे देश के संग जो आपसी रिलेशन होता है वो भी अच्छा होने लग गया। तो वही लिखना है आपको कि परिवहन और संचार में सुधार से क्या हुआ, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिला। जिससे, क्योंकि देखो जब जहाज का निर्माण हुआ, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश का कनेक्शन होने लगा। तो स्टील को जो है एक देश से दूसरे देश में भेजा गया, है ना। तो परिवहन का और संचार का, जब संचार में परिवहन में सुधार हुआ, तो वहाँ पर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे दुनिया भर के देशों के बीच में आर्थिक संबंधों में वृद्धि हुई। यानी कि जो उनके आपसी रिलेशन होते हैं इकोनॉमिक वाले, वो भी काफ़ी अच्छे हो गए। तो बस आपको इतना ही बताना है, ऑल ओवर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको वो हमारी इम्पोर्टेंट एक सीरीज़ चलती है हमारे चैनल पर, इम्पोर्टेंट वीडियोस की विद आंसर राइटिंग। वो भी आपके एग्ज़ाम के 15 दिन पहले चलती है, यानी बिफोर 15 days ऑफ योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो 15 दिन पहले से आपकी वो सीरीज़ चलेगी। तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे विद आंसर राइटिंग। तो आपको अगर लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी आपको आंसर राइटिंग की जब वीडियो मिलेगी ना, तो आपको प्रॉपर हर एक पॉइंट को 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करके मैं लिख दूंगी। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।